अगर आप अपने किसी प्रियजन को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। जी हां, जयपुर जंक्शन ने देश के कई बड़े स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन काम के मामले में नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म टिकट की रेट को लेकर। जयपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अभी भी 50 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए में ही मिल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जयपुर स्टेशन देश के अधिकतर स्टेशन पर अब टॉप करता दिखाई दे रहा है, किसी और मामले में नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट के मामले में। जयपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का बना हुआ है। कोरोना काल की शुरुआत में स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को रोकने के लिए, अनावश्यक लोग जो स्टेशन पर आते थे उनको रोकने के लिए टिकट का रेट 50 रुपए किया गया था। लेकिन अब यह रेट जब राष्ट्रीय राजधानी में भी 30 रुपए कर दिया गया है तो जयपुर जंक्शन में अभी भी ये रेट 50 रुपए ही बना हुआ है। मंडल रेल प्रबंधक की मनमानी। महामारी में बढ़ाई थी प्लेटफॉर्म टिकट की रेट, लेकिन रेट कम करना भूल गया रेल मंडल। यात्री अकेला ही जा रहा है प्लेटफॉर्म पर। अब जंक्शन से ही घर लौट रही जनता। क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट अभी भी 50 रुपए। अब जेब कट बन गया है प्लेटफॉर्म टिकट। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल प्रबंधक की मनमानी ऐसी कि जनता जंक्शन गेट से ही प्रियजन को छोड़कर दबे पांव लौट रही है। लौटे भी क्यों ना, यहां प्लेटफॉर्म टिकट का रेट है 50 रुपए। कोरोना काल में बढ़ाई गई थी प्लेटफॉर्म टिकट की ये रेट, लेकिन मंडल रेल प्रशासन उसको घटाना ही भूल गया, जिसका भार अब आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट लोगों की जेब काटने का काम कर रही है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित दूसरे राज्यों के रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए और 10 रुपए में मिल रहा है। मेरे फादर जब स्टेशन आते हैं तो क्या नाम है, वो उनकी टिकट भी इतनी महंगी नहीं है जितनी प्लेटफॉर्म की टिकट है, जबकि दिल्ली में भी इतना कम रेट है, तो यहाँ का प्लेटफॉर्म का टिकट भी कम होना चाहिए। दिल्ली में 30 रुपए तो जयपुर के अंदर अगर 50 रुपए है तो ये गलत है। इससे हर उपभोक्ता पे फर्क पड़ेगा। 5 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, पैसेंजर को बिठा देते थे, उसका सामान भी है ना डलवा देते थे, उसका सामान रह जाएगा। केंद्र के अंदर इस बात का ध्यान दिया जाए, जयपुर जैसे गुलाबी नगरी के रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है ना कम से कम किया जाए। बीते साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया था, ताकि स्टेशनों पर आने वाली अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लग सके। लेकिन दूसरी लहर का प्रकोप खत्म हो गया। ट्रेनों का संचालन भी 80% से अधिक हो रहा है। उसके बाद भी जयपुर रेलवे मंडल प्लेटफॉर्म टिकट के शुल्क में कमी करने को राजी नहीं है। मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन यह तो मानती हैं कि अधिकतर स्टेशनों पर शुल्क में छूट दी गई है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अभी सख्ती बरतना जरूरी है। पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ है, ये छोड़ दिया गया, हाँ अधिकतर तो ये छोड़ दिया गया है मंडलों के ऊपर और लोकल प्रशासन के ऊपर। और हम बदलते समय के साथ देखिए, कोविड अभी भी आप जानते हैं तीसरी लहर की भी पूरी संभावना है। बहुत जिम्मेदारी से चलना होगा। अगर आप पूरे राजस्थान प्रदेश को देखें, पहली लहर में हम शुरू में टॉप 5 में थे, उसके बाद जो इतना अच्छा कंट्रोल किया राज्य सरकार ने भी और केंद्रीय सरकार ने भी, उससे राजस्थान में और जयपुर में बहुत अच्छा नियंत्रण रहा और दूसरी लहर में भी बहुत अच्छा नियंत्रण हम लोग कर पाए। थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। 50 रुपये का टिकट का कहने का ये मतलब है कि हम लोग डिस्करेज करते हैं कि जिसको ज़रूरत ना हो वो ना आए, तो जिसको वाकई में ज़रूरत होगी एक आदमी ले सकता है, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आया है। फिर भी हमको अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड या कोई बुजुर्ग आना चाहते हैं व्हील चेयर या उनको कोई सहायता चाहिए, हम अलाउ भी कर देते हैं। बहरहाल रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक लोगों की भीड़ इकट्ठे नहीं हो, इसका इलाज तो प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई रेट है। लेकिन स्टेशन पर मौजूद भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के रहे तो चलेगा। अब जनता को इससे राहत कब और कैसे मिलेगी, यह देखना बाकी है। बहरहाल अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए तो मंडल प्रशासन ने इलाज निकाल लिया है कि प्लेटफॉर्म टिकट का रेट 50 रुपए कर दिया जाए, लेकिन आम लोगों पर जो भार पड़ रहा है उसका क्या? देखने वाला होगा कि जयपुर रेल प्रशासन कब जो
प्लेटफॉर्म टिकट के रेट है उसे सामान्य करता है, तो कब लोगों को अब इससे राहत मिलती है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ ऋषभ पांडे, A1 टीवी न्यूज।